हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो दोस्तों आज जो है इस वीडियो हम करेंगे आपके उत्तराखंड के टॉप 100 सवाल। दोस्तों उत्तराखंड के टॉप 100 सवाल करने वाले हैं सभी बच्चों के लिए, जो बच्चे हमारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड की। दोस्तों सभी बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होंगे और स्पीड के साथ करेंगे। दोस्तों 100 सवाल दोस्तों स्पीड के साथ चलेंगे आपके, और जो है आपका रिवीजन हो जाएगा और नए बच्चों को जो है उन क्वेश्चनों को याद करना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आने वाली परीक्षाओं में दोस्तों आपके लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। डेली यहाँ पर अपडेट आपको मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि दून स्कूल की स्थापना किसने की थी, कब और किसने की थी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन को बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर सभी को याद रखना है कि दून स्कूल की स्थापना कब की गई। दोस्तों 1935 में की गई और सतीश रंजन दास दोस्तों, ठीक है। CR दास भी लिखा हुआ आता है, CR दास। तो इस क्वेश्चन को आप सभी बच्चों को याद रखना है कि दून स्कूल की स्थापना कब की गई थी, सन 1935 में, और सतीश रंजन दास। और कहाँ पर स्थित है दोस्तों ये स्कूल, ये आपके देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों, स्पीड के साथ खींचेंगे। राज्य में यूरेनियम के संकेत कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों यूरेनियम जो है उत्तराखंड में कहाँ से मिला है। दोस्तों यूरेनियम मिला है हमारे टिहरी जिले से। याद रखना है क्वेश्चन कि यूरेनियम के भंडार टिहरी जनपद से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समग्र क्रांति का नारा किसने दिया था। तो इस क्वेश्चन को आप हमेशा याद रखेंगे। देखिए समग्र क्रांति का नारा दिया गया था दोस्तों जयप्रकाश नारायण द्वारा। तो इसको याद रखेंगे, JP नारायण भी लिखा हुआ आता है दोस्तों। समग्र क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया था, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी मानव मंडी गोरखा का समय पर कहाँ लगती थी। देखिए क्वेश्चन बनता है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया कि उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी मानव मंडी गोरखाओं के समय कहाँ पर लगती थी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर बनेगा आपका भीमगोड़ा हरिद्वार। तो दोस्तों हरिद्वार में ये लगती थी और पूछा भी जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एवक का अर्थ है। देखिए एवक का अर्थ दोस्तों परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया, एवक का अर्थ है। तो एवक का अर्थ होता है दोस्तों चंद्रमा का देवता। इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। अगर स्पीड जा रहा है तो दोस्तों बता देंगे। उसके बाद ऐसे ही वीडियो आपको अलग अलग पार्ट में चाहिए दोस्तों, लगभग डेली आपको 100 क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कत्यूरी शासन में महासामंत होता था। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, कत्यूरी शासन में महासामंत होता था। तो दोस्तों वो होता था सभी सेवाओं का प्रमुख। याद रखना है इस क्वेश्चन को कि सभी सेवाओं का प्रमुख होता था महासामंत कत्यूरी शासनकाल में। सातवां क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहता है उत्तराखंड में प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में के लिए कि उत्तराखंड में प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया। तो दोस्तों किसको दिया गया, जसपाल सिंह राणा 2013। दोस्तों इसको याद रखेंगे। और जसपाल सिंह राणा का दोस्तों संबंध किस खेल से है, निशानेबाजी से। इसको भी आप याद रखेंगे। आठवां क्वेश्चन कहता है तुंगनाथ जाने के लिए पैदल मार्ग शुरू होता है। तो दोस्तों तुंगनाथ जो है हमारा रुद्रप्रयाग में है, और उसको जाने के लिए दोस्तों, और सबसे ऊंचा मंदिर है दोस्तों उत्तराखंड का। तो कहाँ से रास्ता शुरू होता है दोस्तों, वो होता है आपके चोपता से। चोपता बुग्याल भी है दोस्तों रुद्रप्रयाग का। तो इसको भी याद रखेंगे, तुंगनाथ जाने के लिए पैदल मार्ग शुरू होता है चोपता रुद्रप्रयाग से। नवा क्वेश्चन कहता है प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया। तो दोस्तों याद रखना है आपको ये भी कि प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया दोस्तों हरि सिंह थापा को। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखेंगे, काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है गढ़वाल राइफल का युद्ध जय घोष क्या है। देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में गढ़वाल राइफल का युद्ध जय घोष क्या है। तो दोस्तों क्या है, जय बद्री विशाल। याद रखेंगे जय बद्री विशाल, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, जय बद्री विशाल। 11वां क्वेश्चन कहता है कालसी शिलालेख की खोज किसने की थी। दोस्तों हमने जिला सीरीज पढ़ी है, उसमें पढ़ा था कालसी शिलालेख की खोज किसने की थी। दोस्तों वो की थी आपके जॉन फॉरेस्ट ने। इसको याद रखेंगे, कालसी शिलालेख की खोज की गई है दोस्तों देहरादून में और जॉन फॉरेस्ट के द्वारा। और दोस्तों पढ़े किसने थे कालसी शिलालेख, वो पढ़े थे दोस्तों जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप। उसके बाद 12वां क्वेश्चन कहता है राज्य का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर। देखिए राज्य का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है दोस्तों, वह है हमारा तुंगनाथ मंदिर। दोस्तों सभी सवाल इंपोर्टेंट रखे गए हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बार बार।
उसके बाद 13वां क्वेश्चन कहता है गढ़वाल में मनी ऑर्डर व्यवस्था कब से शुरू की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गढ़वाल में मनी ऑर्डर व्यवस्था कब शुरू की गई। तो दोस्तों शुरू की गई आपकी 1870 से 1908 के बीच। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग याद रखेंगे, 1870 से 1908 के बीच। 14वां क्वेश्चन हमारा कहता है हर्बल शोध संस्थान कहाँ है। देखिए हर्बल शोध संस्थान बताना है तो दोस्तों यह है हमारा गोपेश्वर और चमोली में। जिला पड़ता है दोस्तों चमोली, और चमोली जिले का मुख्यालय है दोस्तों गोपेश्वर। हर्बल शोध संस्थान भी गोपेश्वर में स्थित है। 15वां क्वेश्चन कहता है राज्य में कंडाली कुस्का सब्जी किसके लाभदायक है। देखिए कंडाली जो सब्जी होती है दोस्तों, उसके बारे में सवाल बनता है कि किसके लिए लाभदायक होती है दोस्तों। तो वो होती है दोस्तों एनीमिया रोग में लाभदायक होती है कंडाली। 16वां क्वेश्चन कहता है हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है। तो दोस्तों हुड़किया बोल जो है दोस्तों किस अवसर पर गाया जाने वाला गीत है दोस्तों। ये है दोस्तों रोपाई गोड़ाई के समय। इसको याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि हुड़किया बोल गीत किस अवसर पर गाया जाता है, रोपाई गुड़ाई के समय। 17वां क्वेश्चन देखेंगे ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब किया गया। देखिए ऊपरी गंगा निर्माण काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाता है। तो याद रखना है दोस्तों ऊपरी गंगा नहर का निर्माण 1842 में किया गया। 1842 से शुरू हुआ 1854 तक। तो इसको याद रखेंगे, और ये कहाँ पर है दोस्तों, ये आपके हरिद्वार में है। उसके बाद 18वां क्वेश्चन कहता है पूरा लॉर्ड डलहौजी ने, दोस्तों इसके बारे में पूरा यही है कि पूरा लॉर्ड डलहौजी ने इसका उद्घाटन किया। यह राज्य के दाएं तरफ से बहती है। ये इसी के बारे में दोस्तों फैक्ट है, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी उस समय जो है दोस्तों 48 से 48 से 56 दोस्तों लॉर्ड डलहौजी थे, तो उसी के शासनकाल में काम किया गया है दोस्तों। तो इसके बारे में आप ये फैक्ट रखेंगे कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था, वो थे लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद 19वां पॉइंट कहता है झलताल कहाँ स्थित है। देखिए झलताल पूछा गया है, तो झलताल दोस्तों हमारा कहाँ पे स्थित है, झलताल हमारा चमोली जनपद में स्थित है। और कमलताल दोस्तों कहाँ पर है, कमलताल हमारा नैनीताल में है। मेरे नाम से इसको याद रखेंगे। 20वां क्वेश्चन कहता है गढ़वाल में अंतिम भू व्यवस्था किसके समय हुई थी। तो देखिए गढ़वाल में अंतिम भू व्यवस्था किसके समय हुई थी दोस्तों, वो हुई थी दोस्तों इबर्सन के शासनकाल में 1928 में। इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि गढ़वाल में अंतिम भू व्यवस्था किसके समय हुई थी, वो हुई थी दोस्तों इबर्सन 1928। 21वां क्वेश्चन कहता है राजस्व पुलिस व्यवस्था किसके समय हुई। तो दोस्तों राजस्व पुलिस व्यवस्था किसके समय हुई, वो हुई दोस्तों हेनरी रैमजे के। इसको भी याद रखेंगे, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। राजस्व पुलिस व्यवस्था हेनरी रैमजे। 22वां क्वेश्चन कहता है 1857 ईस्वी क्रांति का वीर संगठन बनाया कालू सिंह मेहरा ने। देखिए जो 1857 क्रांतिवीर संगठन बनाया था दोस्तों, वो किसने बनाया था, वो बनाया था दोस्तों कालू सिंह मेहरा। तो इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद 23वां क्वेश्चन कहता है लंका पुल व भैरव घाटी कहाँ पर स्थित है। देखिए लंका पुल एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया कि लंका पुल कहाँ स्थित है दोस्तों। उसी के साथ आपको भैरव घाटी भी याद रखनी है कि भैरव घाटी कहाँ स्थित है दोस्तों। तो ये स्थित है आपके उत्तरकाशी जनपद में। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है या पूछ लिया जाता है कि लंका स्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपके उत्तरकाशी में। 24वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन कहता है लड़ीधुरा मेला किस मंदिर में लगता है। देखिए मंदिर बताना है कि लड़ीधुरा मेला जो लगता है किस मंदिर में लगता है। तो दोस्तों ये लगता है आपके बाराकोट चंपा देवी मंदिर चंपावत। देखिए लड़ीधुरा मेला जो है हमारे चंपावत में लगता है और मंदिर का नाम है बाराकोट चंपा देवी। 25वां क्वेश्चन कहता है मसूरी में सबसे ऊंची चोटी। देखिए मसूरी की सबसे ऊंची चोटी बतानी है, तो मसूरी की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी है, वो है आपकी गन हिल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि मूर्ति रहित मंदिर का समूह है। देखिए क्वेश्चन बनता है कि कौन सा समूह मूर्ति रहित है। तो दोस्तों उसका आंसर बनेगा आपका वैतरणी कुंड गोपेश्वर चमोली। ये भी आप याद रखेंगे कि मूर्ति रहित मंदिर का समूह जो है वैतरणी कुंड है और गोपेश्वर चमोली में स्थित है। 27वां क्वेश्चन कहता है हमारा 27वां क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड स्थापित है। देखिए उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड हमारा कहाँ पे स्थापना की गई है, तो इसकी स्थापना की गई दोस्तों हमारे अल्मोड़ा जनपद में। इसको भी याद रखेंगे उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड। 28वां क्वेश्चन कहता है रुड़की में ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया था। देखिए रुड़की में ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया था, तो आंसर बन जाएगा दोस्तों हमारा कर्नल PB काटले। इसको याद रखेंगे। और ऊपरी गंगा नहर रुड़की में है और निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया, PB काटले।
29वां क्वेश्चन कहता है पौधरोपण नीति किस वर्ष लागू हुई। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया कि पौधरोपण नीति कब लागू की गई दोस्तों, 6 जून 2006। इसकी डेट भी याद रखेंगे, डेट के साथ ही इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। आंसर बनेगा 6 जून 2006। 30वां क्वेश्चन है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। देखिए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों कब की गई, ये की गई दोस्तों सन 2005 में। 31वां क्वेश्चन बनता है हरिद्वार गुरुकुल के संस्थापक। देखिए हरिद्वार में जो गुरुकुल है दोस्तों, गुरुकुल कांगड़ी, उसके संस्थापक पूछे हैं तो दोस्तों उसके संस्थापक हैं श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद थे तथा इसकी नींव की स्थापना लाला मुंशीराम ने रखी थी। तो ये फैक्ट भी आपको नया मिल गया, ये याद रखना है। हरिद्वार गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद थे तथा इसकी नींव की स्थापना लाला मुंशीराम ने रखी थी। 32वां क्वेश्चन कहता है दोस्तों भारतीय लघु उद्योग बैंक किस जिले में है। देखिए भारतीय लघु उद्योग बैंक किस जिले में स्थित है दोस्तों, वह है हमारे देहरादून जनपद में। भारतीय लघु उद्योग बैंक किस जनपद में है, वह है हमारे देहरादून में। 33वां क्वेश्चन कहता है उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान कहाँ है। देखिए उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान की बात चल रही है, तो यह आपके श्रीनगर जनपद में स्थित है, श्रीनगर में पौड़ी जनपद में स्थित है। उसके नेक्स्ट है हमारा 34वां उत्तराखंड के मध्य हिमालय की औसत चौड़ाई कितनी है। देखिए ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है आजकल कि उत्तराखंड के मध्य हिमालय की औसत चौड़ाई कितनी है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 70 से 100 किलोमीटर, इसको भी याद रखेंगे। 35वां सवाल बनता है उत्तराखंड राज्य में रेशम सहकारी संघ की स्थापना कहाँ की गई। उत्तराखंड राज्य में रेशम सहकारी संघ की स्थापना कहाँ की गई। तो दोस्तों कहाँ की गई है, हमारे प्रेमनगर देहरादून में, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। 36वां क्वेश्चन बनता है अभिनव जवाहर योजना किससे संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार परीक्षा में आया है, अभिनव जवाहर योजना। ये योजना दोस्तों काफ़ी बार परीक्षा में पूछी जाती है, तो इसका आंसर आपको याद रखना है चारा विकास से। चारा विकास से संबंधित है दोस्तों अभिनव जवाहर योजना। 37वां क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग कहाँ पर है। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग तो दोस्तों कहाँ पर है, लाल कुआं नैनीताल। 38वां क्वेश्चन कहता है कुमाऊं का वह कौन सा कमिश्नर था जिसके नाम पर एक दर्रा भी है। तो दोस्तों एग्जाम में पूछा गया हाल ही में क्वेश्चन, तो उसका आंसर क्या बनेगा दोस्तों, विलियम ट्रेल पास दर्रा। ठीक है दोस्तों, बागेश्वर से पिथौरागढ़। कुमाऊं का वह कौन सा कमिश्नर था जिसके नाम पर एक दर्रा है, तो वह है दोस्तों विलियम ट्रेल। 39वां क्वेश्चन कहता है इस्लाम धर्म की पहली मस्जिद किस स्थान पर है। देखिए बताना है आपको, इस्लाम धर्म की पहली मस्जिद उत्तराखंड में जो बनी थी दोस्तों, वो बनी थी अल्मोड़ा जनपद में। 40वां क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड की पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर खोली गई। तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो दोस्तों ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा जाता है। उत्तराखंड की पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ खोली गई। तो दोस्तों ये खोली गई आपके मसूरी देहरादून में। इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखेंगे, कहाँ खोली गई, मसूरी देहरादून में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाद्री थपलियाल का संबंध किस क्षेत्र से है। देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हिमाद्री थपलियाल का संबंध किस क्षेत्र से है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा शूटिंग से। 42वां क्वेश्चन कहता है कौन सी नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, कौन सी नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। तो आंसर बन जाता है क्या, नंदाकिनी नदी। ये आपको याद रखना है, नंदाकिनी नदी। 43वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहता है 43 फुटबॉल अकादमी की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो दोस्तों फुटबॉल अकादमी कहाँ पर स्थापित हो चुकी है दोस्तों, ये हो चुकी है देहरादून 2016 में। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। 44वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44वां क्वेश्चन कहता है हरेला मेला कहाँ लगता है। देखिए हरेला मेला की बात हो रही है दोस्तों, तो हरेला मेला कहाँ लगता है, ये लगता है आपके नैनीताल जनपद में। उसके बाद है भीमताल 3 कोनों वाला ताल नैनीताल में है। ये भी याद रखना है दोस्तों, भीमताल को सी आकार का ताल भी कहा गया है और दोस्तों 3 कोनों वाला ताल भी इसको कहा गया है। तो यह है आपका नैनीताल में। और कुमाऊं की दोस्तों सबसे गहरी झील कौन सी है दोस्तों, वह है नौकुचिया ताल। दोस्तों नौकुचिया ताल याद रखेंगे, कुमाऊं की सबसे गहरी झील। और गढ़वाल की दोस्तों, गढ़वाल की कौन सी हो जाएगी आपकी, गढ़वाल की हो जाएगी दोस्तों आपकी सहस्त्र ताल या सहस्त्र झील, जो कि देहरादून में मसूरी में स्थित है। उसके बाद है दोस्तों हमारा क्वेश्चन 46वां गणेश झील
उत्तरकाशी में है, जो डोडी ताल का एक अन्य नाम भी है। तो आपको याद रखना है कि गणेश झील दोस्तों कहाँ है, तो गणेश झील हमारे उत्तरकाशी में है, जो कि डोडी ताल का एक अन्य नाम भी है। डोडी ताल पूछा जाता है दोस्तों काफी बार परीक्षाओं में, तो डोडी ताल कहाँ है आपका, डोडी ताल भी आपका उत्तरकाशी में है। 47वां क्वेश्चन कहता है पौड़ी में गेंदी का मेला किस मंदिर में लगता है। देखिए तो ये लगता है दोस्तों आपका भटपुड़ी देवी, ठीक है। पौड़ी में गेंदी का मेला किस मंदिर में लगता है, भटपुड़ी देवी मंदिर में। ये पूछा इस तरीके से भी जाता है क्वेश्चन कि गेंदी मेला कहाँ लगता है, ठीक है। गेंदी मेला कहाँ लगता है, तो गेंदी मेला लगता है आपके पौड़ी गढ़वाल जनपद में। उसके बाद है आपका 48वां क्वेश्चन, सबसे अधिक व कम महिला साक्षरता वाला जिला बताना है दोस्तों। देखिए ये परीक्षा में पूछा गया हाल ही में। देखिए सबसे अधिक जो महिला साक्षरता है दोस्तों वह है देहरादून जनपद की, और सबसे कम की बात करते हैं तो दोस्तों वह है हमारे उत्तरकाशी जनपद की। सबसे अधिक हो जाएगा देहरादून और सबसे कम होगा तो दोस्तों हो जाएगा उत्तरकाशी जनपद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है उत्तराखंड के किस जाति के समुदाय जनजाति सर्वाधिक साक्षरता दर पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन बना कि उत्तराखंड की किस जाति के समुदाय जनजातियां जो दोस्तों उत्तराखंड में पाई जाती हैं कि सब में सर्वाधिक साक्षरता किस जनजाति में पाई जाती है। तो दोस्तों कौन सी जनजाति की सर्वाधिक साक्षरता है, तो वह है दोस्तों आपके 69% है दोस्तों भोटिया जनजाति। इस क्वेश्चन को सभी बच्चे याद रखेंगे। 50वां क्वेश्चन बनता है उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी गुड़ मंडी कहाँ पर है। तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी गुड़ मंडी कहाँ पर स्थित है, तो वो है दोस्तों आपके मंगलौर हरिद्वार में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे बड़ी गुड़ मंडी मंगलौर हरिद्वार। 51वां क्वेश्चन बनता है गौरीकुंड मार्ग है। देखिए गौरीकुंड कहाँ पर है दोस्तों, गौरीकुंड है आपका रुद्रप्रयाग चमोली में। 52वां क्वेश्चन बनेगा महाभारत काल में लाक्ष गृह। देखिए लाक्ष गृह को बताना है तो इसको दोस्तों लाखा मंडल कहा जाता है और देहरादून में ये स्थित है। पूछा जाता है कि लाक्ष गृह किसका नाम है, लाखा मंडल का और देहरादून में। 53वां क्वेश्चन बनता है टिहरी राजधानी स्थापना दिवस को किस नाम से मनाया जाता है। देखिए टिहरी राजधानी की जो स्थापना हुई थी दोस्तों उसके बारे में पूछा है इन्होंने कि दिवस को किस नाम से मनाया जाता है। वो मनाया जाता है दोस्तों रेस्टोरेशन डे। याद रखना है रेस्टोरेशन डे, टिहरी राजधानी स्थापना दिवस। 54वां क्वेश्चन कहता है राज्य में वृद्धों के भरण पोषण के लिए कितने रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। देखिए राज्यों में वृद्धों के भरण पोषण के लिए कितने रुपए प्रति माह दिए जाते हैं दोस्तों, तो वो दिए जाते हैं दोस्तों 800 रुपये प्रति माह। 55वां क्वेश्चन बनता है उत्तराखंड में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है। देखिए एनआईटी की बात हो रही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों कहाँ पर है स्थित ये है दोस्तों आपके श्रीनगर पौड़ी में स्थित है, ठीक है, इसको याद रखेंगे एनआईटी। 56वां क्वेश्चन बनता है भागवत ग्लोबल यूनिवर्सिटी राज्य में कहाँ पर है। तो दोस्तों भागवत ग्लोबल यूनिवर्सिटी राज्य में कहाँ पर है दोस्तों, यह है आपके कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल। इसको भी आप याद रखेंगे, भागवत ग्लोबल यूनिवर्सिटी राज्य में कहाँ है, कोटद्वार पौड़ी। 57वां क्वेश्चन बनता है दोस्तों देवता घिराना किस नृत्य को कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। देवता घिराना किस नृत्य को कहा जाता है, तो दोस्तों वो कहा जाता है रणभूत नृत्य को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट उत्तराखंड के लिए है, इसको याद रखेंगे। 58वां क्वेश्चन बनता है फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय। देखिए तितलियों का संग्रहालय की बात चली दोस्तों, तितलियों का संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, वो है दोस्तों भीमताल में। भीमताल और नैनीताल जनपद के अंतर्गत ये आता है दोस्तों, और इसकी स्थापना करी थी फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा। 59वां क्वेश्चन बनता है लता मंगेशकर ने किस गढ़वाली फिल्म में गाना गाया था। तो दोस्तों लता मंगेशकर ने किस गढ़वाली फिल्म में गाना गाया, आंसर बन जाएगा दोस्तों रैबार फिल्म में। रैबार दोस्तों एक उत्तराखंड की फिल्म थी गढ़वाली, जिसमें लता मंगेशकर द्वारा गाना गाया गया। 60वां क्वेश्चन बनता है वुड स्टॉक स्कूल कहाँ पर है। देखिए वुड स्टॉक स्कूल की बात चल रही है, तो ये दोस्तों कहाँ पर है, ये मसूरी में स्थित है, और मसूरी देहरादून में। 61वां क्वेश्चन बनता है गुमानी पंथ का जन्म 1790 में काशीपुर में हुआ, ये मूलतः कवि थे। तो दोस्तों किस भाषा के कवि थे, वर्तमान में दोस्तों वीडियो की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। गुमानी पंथ का जन्म 1790, देखिए ये भी याद रखना कि गुमानी पंथ का जन्म जो हुआ है 1790 काशीपुर में हुआ है, और ये मूलतः कवि थे दोस्तों संस्कृत भाषा के। इस पॉइंट को याद रखना है कि किस भाषा के कवि थे दोस्तों, ये थे संस्कृत भाषा के। ध्वज मंदिर का अन्य नाम और यह कहाँ पर है। देखिए ध्वज मंदिर बताना है आपको कि कहाँ पर है और अन्य नाम क्या है। ये क्वेश्चन भी आपके दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था। तो 62 का आंसर बन जाएगा दोस्तों जयंती मंदिर, और ध्वज मंदिर दोस्तों कहाँ पर है, ये है पिथौरागढ़ में। इसको याद रखेंगे, ध्वज मंदिर का अन्य नाम है जयंती मंदिर और पिथौरागढ़ में स्थित है। 63वां क्वेश्चन कहता है टैगोर हिल कहाँ है। देखिए टैगोर हिल की बात चल रही है, तो ये कहाँ पर है दोस्तों,
टैगोर हिल है आपकी रामगढ़ नैनीताल, और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना उनके नाम पर इसकी स्थापना की गई थी। टैगोर हिल जो है रामगढ़ नैनीताल में है और रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। 64वां क्वेश्चन कहता है द्वाराहाट में स्थित ध्वज मंदिर को किस अन्य नाम से जाना जाता है। देखिए द्वारहाट में स्थित जो ध्वज मंदिर है उसको जाना जाता है आपके गुजरदेव मंदिर, ठीक है, इसको याद रखना है, जो कि अल्मोड़ा में है। द्वारहाट में स्थित गुजरदेव मंदिर का ही नाम क्या है, ध्वज मंदिर भी है। 65वां क्वेश्चन कहता है कुमाऊं का स्वर्णकाल किस कमिश्नर के शासनकाल को कहा जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। कुमाऊं का स्वर्णकाल किस कमिश्नर के शासनकाल को कहा जाता है, हेनरी रैमजे को। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट 100 क्वेश्चन में डेली आपको दे दी जाएगी। उसके बाद 66वां है उत्तराखंड राज्य का छपने वाला पहला अखबार कौन सा है। देखिए उत्तराखंड राज्य का छपने वाला पहला अखबार है जॉन मैकिनन द्वारा द हिल्स मसूरी से, तो इसको याद रखेंगे। कौन सा है दोस्तों, द हिल्स है, जो कि मसूरी से छपता था और उसके संस्थापक थे जॉन मैकिनन या जॉन मैकी। 67वां कहता है गढ़वाली फिल्म घर जबे में अभिनेत्री हैं। देखिए दोस्तों घर जबे जो फिल्म बनी थी गढ़वाली, उसमें अभिनेत्री कौन थी दोस्तों, उसमें थी दोस्तों शांति चतुर्वेदी, तो इसको भी याद आपको रखना है। घर जबे गढ़वाली फिल्म थी जिसमें शांति चतुर्वेदी अभिनेत्री थी। 68वां क्वेश्चन कहता है लाखा मंडल का शिव मंदिर है। देखिए लाखा मंडल के बारे में फिर क्वेश्चन आया, लाखा मंडल का शिव मंदिर दोस्तों कहाँ जो है वो कहाँ है, देहरादून में। 69वां क्वेश्चन देखते हैं चमोली जिले का नौटी क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखना है कि चमोली जिले का नौटी क्षेत्र, देखिए नौटी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, वो है ऑर्गेनिक चाय के लिए, तो इसको भी आपको याद रखना है, ऑर्गेनिक चाय। 70वां क्वेश्चन कहता है नैनीताल में पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना किसने की। देखिए नैनीताल में पर्वतारोहण संस्थान, ऐसे क्वेश्चन भी बनता है कि पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है, नैनीताल में, और स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों, स्थापना की गई चंद्रलाल शाह द्वारा। 71वां क्वेश्चन बनता है हिमालय के किस धाम में अन्नकूट मेला लगता है। देखिए अन्नकूट मेला रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, अन्नकूट मेला लगता है केदारनाथ में। 72वां क्वेश्चन है पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट कहाँ है। देखिए पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट है दोस्तों हमारा देहरादून और अल्मोड़ा, दो जगह दोस्तों यह है पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट। 73वां क्वेश्चन कहता है अद्वैत आश्रम, दोस्तों अद्वैत आश्रम बताना है कि कहाँ पर है। अद्वैत आश्रम है दोस्तों आपका चंपावत जनपद में, इसे मायावती आश्रम का पुराना नाम है। देखिए मायावती आश्रम का पुराना नाम क्या है, अद्वैत आश्रम है, जो कि चंपावत में स्थित है। श्यामला ताल भी दोस्तों चंपावत में स्थित है। उसके बाद है दुसाध्य साधनिक कत्यूरी शासन में प्रमुख थे। देखिए ये नाम दिया गया है दुसाध्य साधनिक, ठीक है, ये याद रखना है। दुसाध्य साधनिक कत्यूरी शासन में प्रमुख थे दोस्तों, ये कहलाते थे गुप्तचर, ठीक है, ऐसे टाइप से क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है कि कत्यूरी शासन में गुप्तचर को क्या कहा जाता था, दुसाध्य साधनिक। 75वां क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, 75वां क्वेश्चन है कौसानी नामक स्थान किस पहाड़ी पर स्थित है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन परीक्षाओं में आया, कौसानी नामक स्थान किस पहाड़ी पर स्थित है, तो दोस्तों यह है आपका पिंगनाथ पहाड़ी पर, यह आपको याद रखना है। 76वां क्वेश्चन है साधुओं का शहर। देखिए साधुओं का शहर आपको याद रखना है, तो वह है आपका ऋषिकेश, ना कि हरिद्वार। कुछ बच्चे हरिद्वार कर देते हैं, हरिद्वार नहीं है दोस्तों, तो साधुओं का शहर है आपका ऋषिकेश, ये भी याद रखना है। 77वां क्वेश्चन कहता है ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ पर है। देखिए ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला जो है हमारी दोस्तों पशुलोक में है, जो कि ऋषिकेश में स्थित है। 78वां क्वेश्चन है ऊन श्रेणीकरण एवं क्रय विक्रय केंद्र कहाँ स्थित है। देखिए ऊन श्रेणीकरण एवं क्रय विक्रय केंद्र जो है दोस्तों वो आपके मुनिकीरेती टिहरी में स्थित है, इसको याद रखेंगे, मुनिकीरेती टिहरी। और दोस्तों जो है ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला ये ऋषिकेश में है। 79 क्वेश्चन है बालखिल्य किसकी सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है, बालखिल्य नदी किसकी सहायक नदी है, यह है आपकी अलकनंदा नदी की। 80वां क्वेश्चन है बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया। तो आपको बताना है बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया दोस्तों, दौलत राव सिंधिया के द्वारा, ये आपको याद रखना है। 81वां क्वेश्चन है बैजनाथ का पुराना नाम क्या था। तो बैजनाथ का पुराना नाम था दोस्तों आपका वैद्यनाथ, याद रखना है वैद्यनाथ। 82वां क्वेश्चन है ब्राह्मणों पर कुसही कर किसने लगाया था दोस्तों, ब्राह्मणों पर कुसही कर, तो दोस्तों ये लगाया गया आपके गोरखा के द्वारा, याद रखना ब्राह्मणों पर कुसही कर लगाया गया गोरखाओं के द्वारा।
83वां क्वेश्चन है कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री कहाँ पर है। तो कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री लगभग 20 से 25 बार पूछा गया क्वेश्चन परीक्षाओं में, इसको याद रखेंगे। ये आपके रानीखेत अल्मोड़ा में है कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री। 84वां क्वेश्चन कहता है कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है। देखिए कोसी नदी का प्राचीन नाम है कौशिकी नदी। 85वां क्वेश्चन कहता है कौसानी को किसने भारत का स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी है। रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग 20 से 25 बार पूछा गया परीक्षाओं में कि कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड की संज्ञा किसने दी। महात्मा गांधी 11 जुलाई 1929। ये आपको याद रखना है, 1929 में महात्मा गांधी के द्वारा। 86वां क्वेश्चन है कालागढ़ बांध कहाँ स्थित है। देखिए कालागढ़ बांध बताना है आपको दोस्तों, जो कि रामगंगा नदी पर है दोस्तों और पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। कालागढ़ बांध पौड़ी गढ़वाल रामगंगा। 87वां क्वेश्चन है कालसी नामक स्थान किन दो नदियों के संगम पर है। देखिए कालसी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये है दोस्तों हमारा यमुना और टोन्स का संगम देहरादून। कालसी नामक स्थान किन दो नदियों के संगम पर है, यमुना और टोन्स। 88वां क्वेश्चन है कस्तूरी मृग प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है। देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, तो कस्तूरी मृग प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है आपका, पिथौरागढ़ में स्थित है। 89वां क्वेश्चन है कुमाऊं के कितने जिले गढ़वाल को स्पर्श नहीं करते हैं। तो दोस्तों बताने हैं कुमाऊं के कितने जिले की बात चल रही है जो कि गढ़वाल से नहीं लगते हैं दोस्तों। तो वो हो जाएंगे आपके 2 जिले हैं दोस्तों। कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों, एक आपका बागेश्वर हो जाएगा और एक आपका पिथौरागढ़। उसके बाद 90वां क्वेश्चन है केदारनाथ क्षेत्र में गांधी सरोवर को किस नाम से जाना जाता है। देखिए केदारनाथ क्षेत्र में गांधी सरोवर को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है दोस्तों चौराबाड़ी। ये आपको याद रखना है दोस्तों, चौराबाड़ी। केदारनाथ क्षेत्र में गांधी सरोवर को किस नाम से जाना जाता है, चौराबाड़ी। 91वां क्वेश्चन है कल्पेश्वर मंदिर का अन्य नाम क्या है। तो कल्पेश्वर मंदिर का अन्य नाम है दोस्तों आपका जटामलेश्वर। ये भी याद रखना है, जटामलेश्वर। 92वां क्वेश्चन है आपका महाभारत एवं पुराणों में केदारनाथ का पौराणिक नाम क्या है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि महाभारत एवं पुराणों में केदारनाथ का पौराणिक नाम क्या है दोस्तों, वो है आपका स्वर्गभूमि। ये भी आपको याद रखना है। 93वां क्वेश्चन है मसूरी की पहली इमारत मलिंगार होटल का निर्माण किस वर्ष हुआ। ये दोस्तों जिला सीरीज में पढ़ा था हमने, तो कब किया गया दोस्तों, 1828 में। उसके बाद चलते हैं दोस्तों 94वें क्वेश्चन पे। 94वां क्वेश्चन है ब्रिटिश पशु एवं अनुसंधान मुक्तेश्वर की स्थापना किसने की। तो दोस्तों पशु एवं अनुसंधान मुक्तेश्वर दोस्तों आपके नैनीताल में है, भीमताल नैनीताल में, जिसकी स्थापना की गई है अल्फ्रेड लिंगार्ड द्वारा 1893 में। इसको याद रखेंगे। 95वां क्वेश्चन है उत्तराखंड में किसान रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई। तो किसान रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई दोस्तों, ये हुई आपकी सन 2010 से शुरुआत हुई। 96वां क्वेश्चन है बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना कब की गई। देखिए बचपन बचाओ आंदोलन काफ़ी फेमस है दोस्तों, तो इसकी स्थापना हुई है 1980 में और ये की गई है दोस्तों कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। 97वां क्वेश्चन है गंगा सेना विद्रोह हुआ था। देखिए गंगा सेना विद्रोह कब किया गया दोस्तों, ये हुआ आपका 1947 में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हुए आपके 97, जिसमें कि दोस्तों हमने इसको क्वेश्चनों को किया है लगभग 27 मिनट में दोस्तों। ठीक है, 27 मिनट में क्वेश्चनों को हमने कंप्लीट किया है। अगर वीडियो ऐसा पसंद आ रहा है आपको तो लगभग 200 क्वेश्चन को हम कर सकते हैं दोस्तों 60 मिनट में। अगर इस तरीके का वीडियो चाहिए दोस्तों तो कमेंट जरूर करना, और मोस्ट फैक्ट वाले क्वेश्चन आपको डेली दिए जाएंगे। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, भाई बहन को भी जोड़ें और अपनी तैयारी लगातार करते रहें। परीक्षाएं दोस्तों आपकी जब भी होंगी और आपको सिलेक्शन लेना है इस बार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।